बिजनौर धनगर शक्ति न्यूज। मैं राम गोपाल धनगर बिजनौर से। आज दिनांक 15/12/2021 को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के सौजन्य से मूल निवासी चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ापुर विधानसभा विधायक पद के प्रत्याशी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से चुनाव लड़ रहे हैं ने SC ST OBC तथा माइनॉरिटी का मुख्य धारा में आने के लिए आह्वान किया गया और SC ST OBC समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए राजनीति में भागीदारी करने को हथियार बताया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि ललित कुमार जी ने राजनीतिक IPT को अपना राजनीतिक नहीं मिशन बताया। इस सम्मेलन में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। इस सम्मेलन में ललित कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी विद्यार्थी संघ, श्री राम कुमार सिंह प्रदेश सचिव महासचिव PPID, रविंदर भारती PPID, कमलेश कुमार एडवोकेट PPID, अभिनय कुमार एडवोकेट PPID, सहदेव भारती PPID, कपिल कुमार, सुनील कुमार सैनी, मदन पाल धनगर बिजनौर आदि तमाम कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए हमारे धनगर शक्ति न्यूज की यह खबर। बिजनौर धनगर शक्ति न्यूज पर देखते रहिए, खबर और भी है। नमस्कार, देखते रहिए यह समाचार। लड़ाई हो गई बोले ये नहीं लड़ेगा, पढ़ाई हो गई तो ये नहीं पढ़ेगा, तो देश तो पीछे ही जाएगा। दूसरी व्यवस्था है जो तानाशाही है। व्यक्तिवाद और तानाशाही ने हमारे समाज को खत्म कर दिया। हम लोग लीडर बनाते हैं, 10-5 लोग इकट्ठे होते हैं, हमारा नेता बनाया, बोले भाई संगठन बनाया, हम अपना नेता बनाएंगे। नेता हमने बनाया, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने अपने नेता को माला पहनाई और उसके पीछे 10-20 लोग खड़े हो गए। और वो जब 10-20 लोग खड़े होते हैं तो नेता बन जाता है। संख्या और संगठन का खेल है। लेकिन हमने क्या किया, एक ही आदमी को नेता बना के छोड़ दिया। फिर क्या बनता है, वो उसे उन्हीं लेकिन अगर आज हम टीवी चैनलों की बात करें तो वो हमें हिंदू मुसलमान की लड़ाई दिखाते हैं। बहुत समय पहले जो यहाँ जो शिक्षित लोग बैठे हैं उन्हें पता अभ्यर्थी नहीं होंगे, चलो हमने सोचा सैनी नहीं होंगे तो पाल भी नहीं होंगे, कश्यप नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में संपत हमारे बिजनौर से पधारे श्री राम गोपाल धनगर जी, धनगर शक्ति न्यूज के चीफ एडिटर, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेट एक लोकतांत्रिक पार्टी है और ये पार्टी समानता की बात करती है। हम यहाँ जो आपके सामने जो विचार रख रहे हैं, उन विचारों के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि हम SC ST OBC धर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो धर्म लोगों के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, मैत्री, प्यार, मोहब्बत एक दूसरे से करना, सच बोलना, अपने देश के लिए चिंता करना, कुर्बान हो जाना, उसके लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाना, उसकी राजनीति में आगे बढ़कर के भागीदारी करना, ये कल्पना धर्म कहलाती है। आपका जो धर्म है, एक पिता का धर्म है, वो अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने बच्चे को एक अच्छे मुकाम तक जाने के लिए मजबूत बना दे। एक मां का धर्म है कि वो अपने पैदा हुए हुए बच्चे को दूध पिलाए, बड़ा करे, समझ दे, संस्कार दे। और एक परिवार के मुखिया का धर्म है वो अपने परिवार को लेके आगे बढ़े। और एक राज्य के मुखिया का सभी सम्मानित महानुभाव और यहाँ मंच पर बैठे हुए आज की सभा के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि माननीय इंजीनियर ललित कुमार जी, प्रदेश सचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश माननीय राम कुमार जी, माननीय MP धनगर साहब, और यहाँ बड़ापुर विधानसभा 19 से भावी प्रत्याशी फूले अम्बेडकरी विचारक और अम्बेडकरी फूले मिशन के सिपाही माननीय एडवोकेट हृदय कुमार जी, उपस्थित सभी साथी, सभी को जय भीम, जय बोले निवासी, जय संविधान। ये सवाल हमारे लोगों को अपने नेताओं और अपने प्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। तो ये पूछना चाहिए, पूछेंगे जब हमें उसके बारे में जानकारी होगी, हमें खुद में पता होना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं, राजनीति की परिभाषा यदि आती है, सम विषम परिस्थितियों में, सम और विषम परिस्थितियों में राज्य के लिए नीति तय करना ही राजनीति है। सही कहा मैंने?
सम विषम परिस्थितियों में विरोधाभास के बीच राज्य के लिए नीति तय करना ही राजनीति है। सहमत हैं? अब राज चबार के गढ़ने के या सैनिक के बच्चे को मना कर सकता है एडमिशन लेने से? नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए बराबर है। राइट टू एजुकेशन का अधिकार आपको दिया है। ये पार्टी मिशन है और लोगों को बता देना चाहती है कि संविधान में क्या लिखा है, क्यों नहीं मिला, मिला क्यों नहीं आज तक, इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। मिला इसलिए नहीं क्योंकि जो मनुस्मृति में लिखा स्त्री शूद्रा विद्या नेध्यताम, वो ही काम शुरू कर दिया है। आज शिक्षा नहीं देनी। भाई साहब बोल रहे थे ना कि मास्टर का बच्चा सरकारी मास्टर। समय बहुत हो चुका है और आप इतनी देर से बैठे रहे और मैं भी आपके सामने बैठा था, वक्ताओं को सुन रहा था, तो मुझे भी अपना 10 मिनट आप देंगे। मैं 10 मिनट ज्यादा नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ बोल दिया है। तो सर्वप्रथम मैं अपने महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे इस एरिया के सम्मानित नागरिकों, जैसा कि आज आपने सुना कि मूल निवासी चेतना का ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। मूल निवासी के बारे में आप जान चुके हैं, आपको समझाया गया कि मूल निवासी क्या है। इस देश में लोग कहते हैं कि इस देश में कितने लोग हैं इस समय? 135 करोड़ लोग। मोदी जी रोज बोलते हैं कि देश में कितने लोग हैं? 135 करोड़ लोग देश के अंदर है और 135 में से 114 करोड़ लोग मूल निवासी हैं। कौन है मूल निवासी? कितने हैं? 114 करोड़ लोग मूल निवासी हैं। 20 करोड़ लोग अगड़े हैं, फॉरवर्ड है, आर्य हैं, जो भी नाम दिया गया इस मंच से वो है। 20 करोड़ लोग 114 करोड़ पर जब से संविधान लागू हुआ है शासन कर रहे हैं। सोचिए, और 1950 से पहले भी जाएं तो भी वही शासक थे। कब से? अशोक के बाद। अशोक के शासन के जाने के बाद यही लोग जो मात्र 15% हैं वो शासन सत्ता में बने हुए हैं, और सत्ता में बने होने के बाद जो नीतियां और नियम और कायदे कानून बनाते हैं वो अपने समाज के लिए ज्यादा बनाते हैं, आपके लिए रत्ती भर बनाते हैं। कितना देते हैं? रत्ती भर देते हैं आपको, और गठड़ी भरकर अपने पास ले जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी नीति रही है शुरू से ही कि उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को जो 85% हैं उनको छोटे छोटे भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? छोटे छोटे भागों में। और कितने भाग बनाए हैं? 6743 भाग 114 करोड़ लोगों के बनाए हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं, अगर हम गांव की भाषा में कहना चाहें तो बाड़ा बनाया है। बाड़ा, जिसकी बाउंड्री होती है एक बाड़े की, और उस बाड़े में आपको धकेल दिया है 6743 बाड़े बना करके। तो क्या एक बाड़े वाला दूसरे बाड़े वाले से मिल पाएगा? उनका अपना बड़ा बाड़ा है जो 15% का है। वो 15% एक साथ रहते हैं, उसमें कोई जाति नहीं है, कोई उनकी वर्ण नहीं है, सब वर्ण 3 वर्ण नाम के हैं लेकिन है सब एक। तो जो 15% लोग एक बाड़े में रहते हों और छोटे छोटे से अलग बाड़े में रहते हों, तो क्या वो उन पर शासन कर पाएंगे? अगर आप हिसाब लगाएं तो वो 20 करोड़ हैं और हम 114 करोड़ हैं, और हमारा जो हिस्सा बैठता है वो एक बाड़े का 16,000 आदमियों का बैठता है मात्र। अगर मैं 6,743 से 114 करोड़ को भाग दे दूं तो 16,000 लोग बैठते हैं एक बाड़े में। कितने बैठते हैं? 16,000 लोग। और उनके एक बाड़े में बैठते हैं 6 करोड़ 66 लाख 66,000 लोग। अगर हम 3 बाड़े बना दें उनके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो भी वो 6 करोड़ 66 लाख बैठते हैं, और आप 16,000 बैठते हो, तो 16,000 क्या 6 करोड़ पर शासन कर पाएंगे? इसलिए मूल निवासी सब लाया गया है, इसलिए मूल निवासी को लाया गया है। ये मूल निवासी इन बाड़ों को, दीवारों को तोड़ेगा और एक बड़ा बड़ा बनाया जाएगा जो मूल निवासी बाड़ा कहलाएगा,
जिसमें 85% लोग रहेंगे, और जब 85% लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ बैठेंगे, तो ये 20 करोड़ लोग आपके कदमों में होंगे। आप इस प्रशासन करेंगे, आपसे डिमांड करेंगे, फिर आपको राशन वासन नहीं चाहिए। आप राशन दोगे इनको, आप बांटोगे इनको राशन। जो आज ये बांट रहे हैं ना हमको, हम बांटेंगे इनको, वो जब बांटेंगे जब मूल निवासी बाड़े में आप। चारों ओर गूंजता है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखता हूं, उन पूर्वजों को नमन करते हुए, जो और महापुरुष हैं जिन्होंने हमें राह दिखाई है आगे बढ़ने की, और उसके साथ ही हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा उन सभी साथियों का जो चलकर यहाँ आए, उन्होंने समय निकाला। तो साथियों, सभी को ज्ञात है कि जैसा कि मैं बड़ापुर 19 विधानसभा से प्रत्याशी हूँ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का। मेरा उद्देश्य इस समाज में अपने समाज को आगे लाना, जो हमारी दिक्कतें हैं उनको खत्म करना। यह इलेक्शन किसी तरह के हार जीत पे डिपेंड नहीं है। हम लोग यहाँ हार जीत के लिए नहीं लड़ रहे। हम यहाँ अपने आप को साबित करना चाहते हैं, अपने हिस्सेदारी दिखाना चाहते हैं कि हम इतने हिस्सेदारी रखते हैं, ताकि जो पार्टियां हैं उन्हें ज्ञात हो जाए कि हम लोग इस तादाद में हैं कि किसी की भी सत्ता पलट सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। हम लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल बहुत सोचकर समझकर सही जगह करना है, जिससे हमारा समाज सही दिशा में बढ़ सके। हम शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति से बहुत अलग हटके विकास की, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ स्कूल खुले, कॉलेज खुले, रोजगार हो, सब शिक्षित हो, आगे बढ़े। हाँ, तो आज इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्टी है एक मिशन है, और ये शुरुआत है बड़ापुर से। बिजनौर में आज पहली ये सभा की गई है देश कुमार एडवोकेट के नाम से, और वो हमारे प्रत्याशी हैं, और इस समाज के, इस मूल्यवान समाज के वो अग्रणी हैं, शिक्षित हैं, तो इसलिए हम उनको यहाँ लेके आए हैं, और मुझे आशा है कि वो यहाँ काम करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिशन के ताकि काम करेंगे। अगर इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस देश को हम सम्राट अशोक के जैसा बनाना चाहते हैं, इसलिए हम अकेले चलेंगे, क्योंकि हमारा समाज 85% है, हमें किसी गठबंधन की सत्ता नहीं है। 85% बहुत होते हैं, और एक दिन हम बिना गठबंधन के इस देश के शासन सत्ता में पहुंचेंगे, और इस देश को विकसित, खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, कितने विधानसभा में उत्तर प्रदेश की आप जो है लड़ेंगे, अपने कैंडिडेटों को उतारेंगे? हम उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, उन सब पर अपने ग्रेड आने जा रहे हैं। कैसा काटोगे आप? इससे ये साबित होता है कि उन्होंने पाप किए हैं और इसलिए गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जनता अब समझ रही है कि उसने पाप किए हैं। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो भी बीजेपी के सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने पाप किए हैं, और एक आदमी के डुबकी लगाने से पाप कटने वाले नहीं हैं। इससे ये संकेत जाता है। 5 किलो राशन पे गरीब आदमी के लिए और 10 किलो अनाज की उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। आपको जानकारी होगी कि राशनों की दुकान पर लाइन लगी है, तो उन्होंने तो साधना शुरू कर दिया। आप कैसे तोड़ोगे? राशन मिलना कोई किसी नेता बीजेपी के बाप की संपत्ति से नहीं मिल रहा है, वो देश की अपनी संपत्ति है। देश की जनता के टैक्स से वो अनाज, किसान के घर से वो अनाज गया है, उन्होंने पैदा नहीं किया है। तो जनता का माल जनता को मिल रहा है। कोरोना के नाम पर धन्यवाद मोदी जी जो हो रहा है, वो जनता समझ रही है कि हमारे पैसे से दवाई मिल रही है, तो मोदी जी का धन्यवाद नहीं है, जनता का धन्यवाद है कि जनता ने अच्छा कोऑपरेट किया था। लेकिन पाप का घड़ा अब फूट रहा है। मोदी जी नदी में डूबकर मरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अब डूबकर मरना है, इस गंगा में डूब के मरना है, क्योंकि पूंजीपतियों को इन्होंने आगे बढ़ाया। मोदी को ने नियो मोदी को, माल्या को विदेशों में भगाया, लेकिन इस देश के किसानों को मरने पर लाया, विद्यार्थियों को मरने पर लाया, बेरोजगार बना के, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके इन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया। सरकार में कहेंगे कि जैसे कोरोना बीमारी आई, कोरोना इतनी बड़ी बीमारी थी, उन्होंने जो है 100 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन लगाई, और एक वैक्सीन की जो कीमत थी वो 3,000 या 3,500 रुपये, उसका बाद में मूल्य 1,000 करा। उन्होंने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई है। क्या उनको श्रेय नहीं जाना चाहिए? यही हम कहना चाहते हैं। एक जमीन पे आकर चीजों को देखा जाए। आप बताइए, आपके घर में कितने मेंबर हैं?
आपके घर में कितने मेंबर हैं? आप पूरे परिवार में 10 लोग, 5 लोग, आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? मोदी जी के परिवार के लोगों ने कितनी वैक्सीन लगाई है? मेरे खुद के परिवार ने कितनी वैक्सीन लगाई है? इससे सुनिए, इससे डेटा मिलता है। लगाओगे सरकार का ये भी तो, अगर आप वैक्सीन नहीं लगाओगे, आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपको जाने में, यात्रा करने में, किसी भी अस्पताल में जाने में ये चीजें आएंगी और ये आ रही हैं। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते, आप यही कर लें, उत्तर प्रदेश से अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे और आपकी बस में अगर चेकिंग होगी, अगर आपके पास उत्तराखंड जाने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए अगर आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अलाउ नहीं करेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाले का अड्डा है। कोरोना के नाम पे 20 मार्च को जब ये स्टार्टिंग हुई लॉकडाउन की, हमने उस दिन बोला था दुनिया में भारत एक ऐसा देश होगा जहां सबसे बड़ा घोटाला कोरोना के नाम पे होगा, महामारी के नाम पे होगा। जब इस देश में कोरोना के नाम पे फर्जी टेस्ट होकर के सरकार को लूटा जा सकता है। आप मानते हैं कि ये कोरोना आप पहले सुनिए, कोरोना के नाम पे फर्जी टेस्ट होते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बनते हैं। आमतौर पर जब जनता के अभी घोटाले सामने आ रहे हैं कि जो फर्जी टेस्ट होकर के कोरोना के नाम पर फर्जी लोगों की कितनी लिस्ट होगी आपके पास? बहुत सारी। अभी देखिए जनता के, आप एक आरटीआई डालिए, आरटीआई आप डालिए कि जिन जिन को कोरोना हुआ था, जिन्होंने घर पे ही पैरासीटामोल खा के अपना कोरोना भगा लिया, इनके नाम पर भी भारत सरकार ने ग्रामीण प्रधान के नाम पर लाखों रुपए की व्यवस्था गबन कर दिया है। इनका कहना है कि सरकार ने जो है कोरोना कोविड काल में, या सरकार ने ये सारी चीज जो बीमारी, ये सारी चीजें चली है, इसमें बहुत सारी चीजें जनता के सामने हैं और हर पार्टी अपने उस चीज को लाएगी कि जैसे शिक्षा का है, 2 साल बच्चों की शिक्षा बहुत खराब हुई है, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। हम बात करेंगे जो यहाँ प्रतिनिधि इन्होंने घोषित किए हैं पीपल्स पार्टी के। हमारा इस चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे विधायक की तैयारी करेंगे? तो हराने या जिताने नहीं आया, मैं एक सामाजिक परिवर्तन चाहता हूँ। जो लोगों के बीच ऊंच नीच का अभाव है उसे खत्म करना है, क्योंकि यहाँ सवर्ण जाति का ही हमेशा विधायक या सांसद लगे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, और ना तो वो कभी हमारे सामाजिक अधिकार को देखते हैं, ना ही उन्होंने शिक्षा के लिए कभी देखा। अगर शिक्षा की बात करें तो आप विधायक के पास जाइए, उनसे कहिए हमें चंदा चाहिए, तो वो आपको धर्मशाला के नाम पर, सड़कों के नाम पर, सब चीज़ पर आपको चंदा देंगे, लेकिन स्कूल के नाम पर 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि वो शिक्षा चाहते ही नहीं कि लोग शिक्षित होकर आगे बढ़ें। और इस मोमेंट को चलते चलते जैसे ही वो समाज के बीच आया और यहाँ से आदिवासी बहुजन समाज को संसद में वही मूवमेंट जो बीच में हुआ था वो फिर से स्टार्ट है। और मैं फिर से आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो 1992, 1989 में बहुजन मूवमेंट को यहाँ से एक अचीवमेंट प्राप्त हुआ था, वही अचीवमेंट आज 2020 में आदिवासी बहुजन विचारधारा फूले अम्बेडकरी विचारधारा को आधार धन्यवाद, बहुत बहुत। एक चीज़ और, दूसरा आप कह रहे थे ना कि आपने कहा कि आप यहाँ जो विधानसभा की बात करें, किस आधार पर आपने यहाँ कैंडिडेट डिसाइड किया? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था पार्टी में है, जिले की टीम भी कैंडिडेट बनाना चाहती है और मैं और हमने जो कैंडिडेट यहाँ डिसाइड किया तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि और जो हम डिसाइड करते हैं वो संगठन का कितना समर्पित व्यक्ति है, फूले अम्बेडकर विचारधारा का व्यक्ति है, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है कि तीसरा पैरामीटर चौथा पैरामीटर ये है कि वो पैसा जातीय कैलकुलेशन संगठन में महत्व है। आपने देखा होगा कि अभी भी ऐसा है, कई जगह ऐसा हुआ है कि यहाँ अगर हम संगठन के प्रति समर्पित हैं तो और कई बार वोट भी अगर आती है तो यहाँ वोट अभी जैसे हमारे माननीय प्रदेश सचिव साहब बड़ापुर विधानसभा में धनगर समाज की बात करते, जब तक आप धनगर की गडरिये की बात कर रहे हैं या सैनी की बात कर रहे हैं, सैनी का वोट यहाँ 40,000 हो सकता है, गडरिये का वोट यहाँ 50,000 हो सकता है, धीमान समाज का यहाँ 10,000 हो सकता है, लेकिन जो ही आप मूल निवासी बहुजन समाज की बात कर रहे हैं 2 लाख प्लस, और ये हमारी ताकत है कि हम 2 लाख प्लस हैं और यही हमारी उसका जीत का प्रमाण होगा। और आप लोग विश्वास दिलाते हैं 2027
हमारी आवाज़ दिल्ली और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आज हम रायपुर चुंडैली में यहाँ उपस्थित थे। यहाँ आज पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ रायपुर चुंडैली में, जो कि बड़ापुर विधानसभा 19 के अंतर्गत आता है। पीपल्स ऑफ पार्टी ने अपना कैंडिडेट हृदेश कुमार पाल एडवोकेट को यहाँ से अपना प्रतिनिधि बनाया है, क्योंकि पीपल्स ऑफ पार्टी भी अब यहाँ चुनाव में उतर चुकी है उत्तर प्रदेश में और अपना बिगुल उसने बजा दिया है। और यहाँ इनका कहना है कि हमारे जो है 2,25,000 वोट है और 2,25,000 वोट बहुजन समाज पार्टी का बहुजन का इनके साथ अगर जाता है तो टक्कर देखने वाली होगी। नतीजा आगे क्या होगा देखते रहिए आप हमारे चैनल पर। मैं राम गोपाल धनगर बिजनौर से, बिजनौर धनगर शक्ति न्यूज जनादेश भारत पर आप ये समाचार देखते रहिए।